हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल राइडवर्स। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि ओला S1 प्रो जनरेशन 2 में बेल्ट को किस तरीके से टाइट करना है। ऑल्दो हमने इसमें चेन इंस्टॉल कर दिया है, बट दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो नीचे की तरफ ये आपको बोल्ट अभी दिखाई देगा। ये जो बोल्ट है इसे मूव करेंगे तभी जाके चेन टाइट होगी, और अभी ये बिल्कुल जाम पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी स्कूटी को पूरा डिसमेंटल करना पड़ेगा पीछे से। आप ये देख सकते हैं, ये 14 नंबर की गोटी ली है हमने, और इससे ही मोस्टली नट्स ओपन होंगे। मोटर के भी तीनों नट और ये शॉकर वगैरह भी इसी से ओपन होगा। तो सबसे पहले हम अपने शॉकर को रिमूव कर लेते हैं स्विंग आर्म से। आप ये 10 नंबर की एलन की देख सकते हैं, इसे लेके हम स्विंग आर्म के पुश वाले नट को ओपन करेंगे। और इसे ओपन करने के लिए हमें साथ में कोई लंबे पाइप या कोई सी भी इस टाइप की हॉलो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम इस पर आराम से फोर्स लगा सकें और ये आराम से ओपन हो जाए। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड के पुश वाले नट को भी ओपन कर लेंगे। अब हम अपने पूरे स्विंग आर्म समेत व्हील को अलग कर लेंगे स्कूटी से, ताकि हम आराम से मोटर के सभी नट्स ओपन कर सकें। आप ये देख सकते हैं कि ये जो पहला नट है और ये दूसरा और ये तीसरा एक्सल, ये मोटर को रिमूव करने के लिए हमें तीनों नट को निकालना पड़ेगा, और ये सभी के सभी 14 नंबर गोटी से ही निकल जाएंगे। तो हम इसे आराम से ओपन कर लेते हैं पहले। और आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि जब हम मोटर को वापस से रीइंस्टॉल करेंगे तो इन सभी तीनों नटों को आपको ढीले पोजीशन में रखना है, टाइट नहीं करना, क्योंकि उसी की वजह से फिर वो चेन टाइट हो पाएगी। अगर आप फुल टाइट कर देंगे तो वो चेन टाइट नहीं होने देगा। और जब ये मोटर के आप एक्सल को रिमूव कर रहे होंगे तो इसके स्टार्टिंग में 14 नंबर की गोटी और एंड में 15 नंबर का आपको पाना लगाना पड़ेगा, तभी ओपन होगा ये। और फिर हम इसे पीछे से हिट करेंगे और ये एक्सल बाहर आ जाएगा, जिससे मोटर बिल्कुल फ्री हो चुकी होगी। और अब हम मोटर के इस नट को भी रिमूव करके निकाल लेंगे और हमारा मोटर इस तरीके से बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसे बस हल्का सा टेढ़ा करना है और ये मोटर इस तरीके से बाहर आ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो नट है ये बिल्कुल जंग लग के जाम हुआ पड़ा है और ये मूव नहीं हो पा रहा। इसके मूव ना होने की वजह से ही चेन टाइट नहीं हो पा रही थी। तो हमें सबसे पहले इसे मोटर से बाहर निकालना पड़ेगा। हमें इसे के बैक साइड से इसमें पुश करना पड़ेगा किसी रॉड वगैरह और हथौड़ी से, और ये नट इस तरीके से बाहर आ जाएगा। और फिर अब हमें इसे सैंड पेपर से घिस के इसके सारे रस्ट को अच्छे से साफ करना होगा, ताकि ये इसके अंदर फ्रीली मूव कर सके। और हमने मोटर के अंदर भी जो ये होल बन रखा है, हमने इसे भी अच्छे से साफ कर लिया है। और इसके बाद हम इस पर ग्रीसिंग का काम कर देंगे। ग्रीसिंग लगने के बाद हम इसे आराम से अब वापस से मोटर में इंस्टॉल कर देंगे। आप देखिए, और हमने थोड़ा सा इसके मोटर के हॉलो कट में भी ग्रीसिंग लगा दी है। अब हम आपको इसमें इंस्टॉल करके दिखाते हैं कि इंस्टॉल होने के बाद कितना फ्रीली मूव हो रहा है। अभी ग्रीस लगने के बाद हमने इसे किया और आप इसे देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और अब हम जैसे ही हमने इसे मोटर के अंदर वापस से इंस्टॉल किया, आप देखिए कि अब ये आराम से मूव कर रहा है। अब इसे मूव करने में कोई इशू नहीं है। अब हम वापस से अपने मोटर को स्कूटी में वापस से इंस्टॉल करने वाले हैं। चेन या बेल्ट को टाइट करने से पहले हमें सबसे पहले इसे स्कूटी को लेटाना पड़ेगा, ताकि ये नट हम आराम से एक्सेस कर सकें। आप देख सकते हैं हमने तीनों के तीनों नट को ढीला छोड़ रखा है, मोटर को किसी को फिक्स टाइट नहीं किया। सबसे पहले अब हम चेन चढ़ा के इसे चेन को स्प्रॉकेट पर एडजस्ट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं अभी ये काफ़ी ढीली है। तो मोटर से उस नट को घुमाने के लिए हमें 27 नंबर की चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस चाबी को लेके आराम से यहाँ पे मोटर के इस नट को मूव कर सकते हैं। आपको इसे
क्लॉकवाइज घुमाना है, जिससे ये आगे मोटर हो जाएगा और आपकी चेन आराम से, चेन या बेल्ट जो भी है वो आराम से टाइट हो जाएगी। आपको देखिए इस तरीके से इसे घुमाना है और ये मोटर जिस तरीके से आगे हो रही है पीछे से चेन टाइट हो रही है। आप देख सकते हैं कि चेन पूरी तरह टाइट हो चुकी है। और अब हमें जितने भी ये जो तीनों नट थे मोटर के, हम इन तीनों को अच्छे से टाइट कर ले रहे हैं। सबसे पहले हमने एक्सल को टाइट किया, फिर हम इस सेंटर वाले नट को टाइट कर लेते हैं और फिर जो ऊपर जो मेन माउंटिंग का नट है हम उसको भी अच्छे से टाइट कर लेंगे। और जिसके बाद ये बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा और ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारी स्कूटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और चेन आप देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। ये दोनों ही प्रोसेस, बेल्ट और चेन दोनों के लिए सेम है, क्योंकि चेन हमने अलग से इंस्टॉल करी है और बेल्ट पहले से इंस्टॉल था। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अब परफेक्ट काम करेगा और इससे कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपका वो नट इजीली नीचे से मूव हो पा रहा होगा, वो जंग से जाम ना हो, तो आप आराम से उसे मूव कर लेना, वो उसी से टाइट हो जाएगा। क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। तो अगर आपका मोटर जाम और रखा हो तो आपको वीडियो के ही दिखाए हुए सारे प्रोसेस को फॉलो करना है, इजीली हो जाएगा। तो आइए अब हम अपनी स्कूटी को लेकर चलते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप से काम कर रहा है। आप देख सकते हो अभी ये नॉर्मल मोड पर है और अब हम इसको हाइपर पे लेने वाले हैं, जिससे ये अपने फुल पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।